औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉसिबल। आज की हमारी वीडियो होगी लिटरेचर के मतलब। बहुत ही लिटरेचर के ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिटरेचर के कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं होते। देयर कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर अबाउट द टर्म लिटरेचर। तो आज की वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ डेफिनेशन को पेश करेंगे ताकि फर्दर स्टडी के लिए आपको पता चल सके कि व्हाट लिटरेचर एक्चुअली इज़, के लिटरेचर दरअसल है क्या। तो इसमें साथ ही वीडियो के स्टार्ट में आपको अगर देखें तो एक और क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि क्या जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स हैं या जो टेक्निकल बुक्स हैं उनको भी लिटरेचर कहते हैं कि नहीं कहते। अगर कहते हैं तो फिर क्यों कहते हैं, किन बेसिस पर कहते हैं। अगर नहीं कहते तो फिर क्यों नहीं कहते, क्या क्या खामियां इनके अंदर कि इनको हम लिटरेचर नहीं करते। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो हम लिटरेचर जो वर्ड है जो कि हमने बहुत सुना है पढ़ा है कि व्हाट इज़ लिटरेचर। अक्सर हम देखते हैं कि लिटरेचर वर्ड क्या है, तो इसकी जो रूट वर्ड है ये कहाँ से निकला है इसको देखते हैं कि ये जो लिटरेचर हम बार बार डेली में बारहा पढ़ने वाला लफ्ज़ है, इसका मतलब ये कहाँ से निकला है। द वर्ड लिटरेचर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटर वर्ड लिटरेचरा विच मीन्स राइटिंग विद लेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेचरा के एक वर्ड से जो लैटिन का वर्ड वहाँ उससे निकला है, उससे अखज़ किया गया है जिसको लिटरेचर कहते हैं। जो राइटिंग विद लेटर्स जिसको हम अल्फाज के साथ लिखते हैं या हर लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेचर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे बन रही है। एक और डेफिनेशन जो कि बहुत क्लियर है और अक्सर हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, जो बुक्स पर भी कॉमनली जो डेफिनेशन है वो उसको हम अक्सर देखते हैं। तो वो ये डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच इज़ फाउंड इन रिटन फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर। हर वो चीज़ जो कि लिखी हुई शक्ल में हमें मिलती है उसको हम लिटरेचर कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि हर लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेचर नहीं कह सकते। क्योंकि क्यों नहीं कह सकते मैं आपको नेक्स्ट क्लियर करता हूँ, यही क्लियर करने जा रहा हूँ। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट इनफ टू डिफाइन द लिटरेचर कम्प्लीटली। वी फाइंड टू आर्गूमेंट इन दिस डेफिनेशन। बिल्कुल ये ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं कि हर लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेचर, लेकिन हर मतलब ये कम्प्लीटली जो डेफिनेशन है क्लियर नहीं कर रही। इसके लिए मेरे पास दो आर्गूमेंट है, मैं आर्गूमेंट के साथ आपको समझाता हूँ, बात करता हूँ कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर ज़माना पास्ट है, पिछला ज़माना जिनको एंशियंट स्टोन एज में अगर हम जाएं तो उस ज़माने में क्या था कि लोग लिटरेचर तो था, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, लेकिन वहाँ उस ज़माने में रिटन फॉर्म में एक वाला कोई चक्कर ही नहीं था, लिखने वाला कोई चक्कर ही नहीं था। इफ़ ओनली रिटन मटेरियल इज़ कॉल्ड लिटरेचर, व्हाट्स अबाउट द लिटरेचर रिटन इन एंशियंट टाइम एंड लॉस्ट ड्यूरिंग द वार। अगर देखें ज़माने कदीम में तो वो लिखते नहीं थे, वो फोक टेल जिसको हम बोलते हैं, वो कहानियाँ सुनाते थे, सुनते थे और सीना बसीना मतलब कि एक से बात सुनी दूसरे तक पहुंचाई। इस तरीके का लिखने का अमल तो तब था ही नहीं। या इन एंशियंट पीपल प्रैक्टिस्ड द स्टोरी टेलिंग मेथड टू प्रेजेंट देयर पीस ऑफ लिटरेचर। वो उनको लिटरेचर अपना आपको या अपना नॉलेज शेयर करने के लिए वो लिखते नहीं थे, बल्कि वो फोक टेल मतलब स्टोरी टेलिंग जो मेथड था वो यूज़ करते थे, एक दूसरे को बात सुनाते थे तो एक से बात दूसरे तक मुंतकिल हो जाती थी, लिखने का कोई चक्कर नहीं था। तो देन फिर क्या हुआ, ट्रू डेफिनेशन शुड बी एज। तो जो सही डेफिनेशन है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि तुम मकूल है या लिटरेचर को डिफाइन कर रही है, वो ऐसी है कि एनीथिंग विच इज़ फाउंड इन रिटन एज वेल एज सम टाइम इन स्पोकन। हर वो चीज़ लिखी हुई नहीं बल्कि जो हम सुनते हैं कहावतें हैं उनको भी लिटरेचर कहा जा सकता है। बहुत सी हम कहावतें हैं जो हम अपने ज़रबुल मिसाल यूज़ करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको मैंने रेज किया है कि मैगजीन और टेक्निकल बुक्स और न्यूज़पेपर आल्सो लिटरेचर। जो मैगजीन्स हैं, टेक्निकल बुक्स हैं या न्यूज़पेपर हैं, ये भी लिटरेचर है कि नहीं है, इसको डिफाइन करते हैं। अगर तो हर लिखी हुई चीज़ लिटरेचर है तो फिर ये मैगजीन में भी लिखे हुए अल्फाज होते हैं, टेक्निकल बुक्स में भी लिखे हुए अल्फाज मिलते हैं और न्यूज़पेपर में भी लिखे हुए अल्फाज मिलते हैं। तो फिर हम इसको लिटरेचर क्यों नहीं कह सकते, वो मैं आपके सामने क्लियर अभी कर दूंगा। नो डाउट दीज आर फाउंड इन रिटन फॉर्म बट देर इज़ अ लैक ऑफ आर्टिस्टिक टेस्ट। यहाँ पे आर्टिस्टिक टेस्ट की कमी होती है इनके अंदर, मैगजीन के अंदर, टेक्निकल बुक्स और न्यूज़पेपर के अंदर। पीस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज अ वर्क ऑफ आर्ट स्पेशली प्ले, नॉवल एंड पोएम हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट। अब और डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि पीस ऑफ राइटिंग वो ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें जो इससे जो आर्टिस्टिक टेस्ट है वो हो, और वो प्ले होता है, नॉवल होता है, पोएम की शक्ल में हमारे सामने होता है। लेकिन शर्त क्या है कि उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट हो। ये राइटर के राइटिंग के अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट होता है जो हमें एस्थेटिक प्लेयर देता है। जब हम जो उनकी जो वर्क है उनको पढ़ते हैं उस वक्त जो है ना हमें ये फील हो रहा होता है कि नहीं जी देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मैगजीन्स एंड टेक्निकल बुक्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। इसलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन, टेक्निकल बुक को लिटरेचर नहीं कहते हैं क्योंकि उनके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट नहीं होता है।
उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर के मॉडर्न जो बहुत ही आजकल की, अगर बात ध्यान से सुने मेरी, कि ये जो लिटरेचर की डेफिनेशंस है ना, ये वक्त के साथ साथ और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज का देखें तो पहले जो लिखने का रिवाज था ही नहीं, अब लिखने का प्रिंटिंग मीडिया आया। अब जो है ना नेक्स्ट जो मूव हो रहा है हमारा जनरेशन, वो वीडियोस में जा रही हैं, वो रिटर्न फॉर्म्स को छोड़कर लिखने या रीडिंग राइटिंग जो हैबिट उनकी कम हो रही है, और वो जो है ना वो वीडियोस की शक्ल में लिटरेचर हमारा जा रहा है। ये एक मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमारा जो लिटरेचर है ये वीडियोस की शक्ल में जा रहा है। अब लिखने और पढ़ने का काम बहुत कम हो चुका है, बहुत स्टूडेंट्स लेजी हो चुके हैं। ये इसमें भी अब चेंज आएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ मैन्स एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटीज़, बेंट ऑफ माइंड एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ विद हिज ऑन पर्सनल फीलिंग्स। कि जो ज़िंदगी है ये इंसान की पर्सनल ज़िंदगी, मुशाहदात, तजर्बात, नज़रियात, और जैसे उसने ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया वो उसको लिख देता है। वो उसको लिटरेचर कहते हैं। उसके अपनी पर्सन विद आर्टिस्टिक टेस्ट, ये बात याद रखनी है कि विद आर्टिस्टिक टेस्ट लिटरेचर प्रेजेंट्स द कल्चर एंड अ ट्रेडिशन ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ आवर पीपल। एक बहुत ही जो कॉमन और बहुत बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स एज। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जिस दौर में लिटरेचर लिखा जाता है बेसिकली वो अपने दौर की पेशीन गोई या उसका एक हमें तस्वीर दिखा रहे होते हैं। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 18वीं सेंचुरी का कोई नावल है तो उसमें वही कस्टम, वही रिवाज, वही लोगों के नज़रियात और वही हुलिये हमें दिखाए जाएंगे जो उस ज़माने में थे। इससे पता चलता है कि उस ज़माने में क्या था। ये लिटरेचर हमें उस ज़माने के कस्टम ट्रेडिशंस को बताता है। ये भी डेफिनेशन बड़ी अपेक्ट है, सूटेबल है लिटरेचर के लिए, मॉडर्न लिटरेचर के लिए। अब एक जो है वो एंड पे जो मैंने खुद लिखी है कि लिटरेचर इज़ अ वास्ट एज द सी एंड द एज ब्रॉड एज द स्काई। लिटरेचर बिल्कुल इसके अगर हम कहें कि इसकी डेफिनेशन कुछ एक दो अल्फाज में या एक दो डेफिनेशन में इसको क्लियर कर दिया जाए तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये समंदर की गहराई जितना गहरा और आसमान जितना खुला है, इतना ये खुला भी है और गहरा भी है। इसके ना तो बाउंड्री है ना कोई लिमिट है। ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, ये लोगों के टेस्ट पर डिपेंड करता है, और इसको जो है ना वो हम लिमिटाइज नहीं कर सकते। ये वक्त के साथ साथ जो है ना अपनी वैल्यू बढ़ाता है, कम करता है, या लोगों के ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है ना डलता है, लोग उनको मोल्ड करते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड लिटरेचर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड updates. Thanks for watching. Allah Hafiz.